नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कल के सेशन में मैंने शायद लेट नाइट या फिर इवनिंग के समय मैंने एक वीडियो शूट करी थी जहां मैंने आपसे मेटल स्टॉक्स के बारे में बात करी थी। आई थिंक टाटा स्टील का नाम से वो वीडियो होगी और मेरे को अभी याद नहीं है। इन स्टॉक्स को लेकर कुछ एक नेगेटिव खबर आई थी, नेगेटिव नहीं कह सकते बट एक अपडेट थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी थी। अभी मैं फिर से आप सभी के साथ एक चीज बोलना चाहूंगा। आज के सेशन की जो गिरावट है इसको लीडरशिप देते हुए दिखे हैं मेटल स्टॉक्स। आप अगर मेटल्स की बात करें तो पूरी मार्केट में सबसे ज्यादा यही सेक्टर पिटा है, लगभग 3% की गिरावट हुई है इस सेक्टर में। और इसमें कहीं ना कहीं जो मेन गिरावट और मेन आप कह सकते हैं वेटेज के रूप में जहां से प्रॉब्लम आई है वो अदानी एंटरप्राइजेस था। अगर शायद ये नहीं होता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती। लेकिन मैं वो रिपोर्ट एक बार आप सभी के साथ दोबारा पढ़ना चाहूंगा। एंड स्टॉक की बात करें तो मैं आप सभी के साथ जो बात करूंगा वो बात करूंगा टाटा स्टील, हिंडाल्को एंड वेदांता। इनफैक्ट वेदांता में आज के सेशन में जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो तेजी भी बन रही थी एंड मेरी टॉपिक भी वेदांता ही है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। लेकिन आगे डिस्कस करूंगा क्यों है टॉपिक और बाकी के दो स्टॉक्स में आपकी पोजीशन है तो कैसे बनानी चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। एक पूरी रिसर्च है, मेरी नहीं है, यहाँ पे मैं मनी कंट्रोल पे जाके आप भी पढ़ सकते हैं। मैंने कल भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। ऑटो फाइनेंस राइड ऑन डिमांड इस पर टेक मेटल स्टॉक्स रील अंडर स्लो डाउन स्केयर। अब यहाँ ये कहना ये चाह रहे हैं कि मेटल्स ऑटो एंड फाइनेंस में तंगड़ी ग्रोथ है। और आपने आज ऑटो नंबर्स भी देखे कितने तंगड़े आए, बहुत ही शानदार। लेकिन स्टॉक के प्राइस गिर गए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था एक, जो कि हमें लग रहा था 3-4% ऊपर होंगे। गैप अप खुले 5-6% नीचे बंद हो रहे हैं। आइशर मोटर जिसने सबसे तंगड़े नंबर पेश करे 6% नीचे, ऊपर से टॉप से देखेंगे तो लगभग 8% गिर गया है। तो ये क्या हुआ, ये समझ से बाहर थी। लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद स्टॉक ऑलरेडी प्राइस्ड इन थे, काफी तेजी बनी थी, आप सभी ने देखा है। आज गिर गए, कहीं ना कहीं लेवल पे आए हैं, नंबर्स तो सुपर्ब थे। चलिए अब मैं आप सभी के साथ डायरेक्ट अपने मोटिव पे पहुंचते हैं, जो हमारा टॉपिक है उस पर बात करते हैं, यानी कि मेटल स्टॉक्स को लेकर। तो सबसे पहले मेटल स्टॉक्स में क्या दिक्कत है वो बताता हूं। सबसे ज्यादा डाउनग्रेड्स आए हैं यहाँ पे, सबसे ज्यादा डाउनग्रेड कौन कर रहा है? डाउनग्रेड ब्रोकरेज कंपनीज। आप सभी को पता है ब्रोकरेज हाउसेज जो होते हैं वो सब पे टारगेट्स देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नेगेटिव और डाउनग्रेड्स जो रेट कट हुए हैं वो कमोडिटी में पूरे सेक्टर में, पूरी मार्केट में मेटल्स में हुआ। अब मैं आपको इसका डाटा बताता हूं। द कमोडिटी प्राइसेस सॉ देयर ड्रीम रन एंड एंड्स एज द वर्ल्ड इकोनॉमी ब्रेसेस फॉर स्लो डाउन। जो इकोनॉमी है वर्ल्ड दुनिया की, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई मंदी की तरफ जा रही है, यानी कि ग्रोथ स्लो होने वाली है। कमोडिटी के प्राइसेस कितनी तेज भागे थे 2 साल, उसके बीच में बहुत तेज स्टॉक के प्राइसेस 10-10 गुना हो गए, 5-5 गुना हो गए। और अभी दोबारा से ये जो स्लो डाउन है, ये जो फियर है, इसके चक्कर में कमोडिटी के प्राइसेस काफ़ी हैवीली करेक्ट हो रहे हैं। आप सभी एक ही चीज़ सुन रहे होगे, अभी कहीं भी सुन रहे होगे कि डिमांड नहीं है और प्रोडक्शन तो कंपनी कर ही रही है, तो ये प्रॉब्लम चल रही है। द एक्सपर्ट्स आर अप्रेहेंसिव फॉर द डिमांड रिवाइवल स्पेशली इन द स्टील सेक्टर एंड द रिवाइवल ऑफ प्रोडक्शन इन चाइना विल बी एन एडेड नेगेटिव फॉर इंडियन स्टील प्रोड्यूसर्स। अब देखिए, अभी तो जो है चाइना में स्टील का प्रोडक्शन उतना हो नहीं रहा। अभी जैसे स्टील का प्रोडक्शन होने लगेगा तो डिमांड तो ऑलरेडी कम है, प्रोडक्शन और ज्यादा हो जाएगा। अब ये सबसे ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा भारत के लिए, स्टील कंपनीज के लिए जो प्रोडक्शन करती हैं। लाइक सबसे ज्यादा लार्जेस्ट स्टील कंपनी कौन सी जो प्रोडक्शन करती है वो टाटा स्टील। अब ऑलरेडी डिमांड कम है, और ज्यादा डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा? कमोडिटी के प्राइसेस और गिरेंगे और इसका इंपैक्ट डायरेक्ट आपको स्टॉक के प्राइस पे देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Consequently, JSW Steel tops the list of maximum downgrades during the past 1 year. सबसे ज्यादा डाउनग्रेड JSW स्टील पे हैं, लगभग 35% के डाउनग्रेड्स में इंक्रीज हो गए हैं। और सेकंड नंबर पे टाटा स्टील है, इसमें लगभग 15% के डाउनग्रेड आए हैं, यानी कि उनके टारगेट्स में कटौती करी गई है। तो ये एक अपडेट थी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी है। बाकी की आईटी स्टॉक्स में भी दिक्कत है ही चली रही है, लेकिन मेटल स्टॉक्स में अब मैं तीनों स्टॉक्स पे थोड़ी थोड़ी बात कर लेता हूं एक एक करके। सबसे पहले टाटा स्टील पे बात कर लेते हैं। तो आज के सेशन में 98, तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपके साथ शेयर करा है 95 पे खरीदो, फिर 90 पे, फिर 88, फिर 85 और बचा हुआ 20% होल्ड करो। 20% लगाना है। मुझे लगता है 93 की प्राइस टू बुक वैल्यू, उसके ज्यादा नीचे जाता मैं देख नहीं रहा हूं स्टॉक को। 88 तक स्टॉक ऊपर नीचे करके आ सकता है चार्ट्स के अकॉर्डिंग। ये हो गई टाटा स्टील पे बात। अभी फ्रेश एंट्री के लिए मुझे अच्छा नहीं लगता, हाँ लॉन्ग टर्म निवेश के लिए डेफिनेटली अच्छा है। अब बात करते हैं हिंडाल्को पे। 380 पे ट्रेड कर रहा है, 346 रुपीज की प्राइस टू बुक वैल्यू है। स्टॉक के चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें
तो ठीक है, गिरावट चल रही है नो डाउट, एंड 360 का लो लगाया था कंपनी ने, दोबारा नीचे जा रहा है, अगर नीचे जाता है तो दोबारा 360 तक आ सकता है, और वो ब्रेक करता है तो स्टॉक का सपोर्ट सीधे 340 रुपीज़ पे मिलता है। फ्रेश एंट्री यहाँ भी मेरे को सही नहीं लग रही है। चलिए अब नेक्स्ट वेदांता पे बात करते हैं। और दोस्तों वेदांता का शेयर की बात करें तो यहाँ मुझे अभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखती है, क्योंकि दो रीज़न है। एक तो काफ़ी समय यहाँ बिताया है इन्हीं लेवल्स पे 266 से 260 के बीच में, सपोर्ट बनता है दो, एक 260 का, दूसरा 255 का। जब तक ये लेवल ब्रेक ना हो तब तक आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, ट्रेडिंग व्यू है तो। मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो एसएल बनेगा वो 240 का बनेगा दोस्तों, जहाँ से स्टार्ट हुई थी ये तेजी, उसका बनाना चाहिए। एंड इनफैक्ट आपके पास पोजीशन है तो बने रहे, अगर नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा जरूर ऐड करें, थोड़ा 260 या 258 के पास ऐड करें, बचा हुआ अगर 255 ब्रेक होगा तो 245 तक जाएगा, वहां ऐड करें और बस सिंपल अपना होल्ड करें। अगर इस पे मैक्सिमम ब्रोकरेज हाउसेस के भी रिपोर्ट देखेंगे तो 400 रुपए का एवरेज टारगेट निकल के आता है। एक और चीज बोलना चाहूंगा इस स्टॉक के लिए जो नेगेटिव है वो ये कि इसकी सारी की सारी इक्विटी प्लेज्ड है जो प्रमोटर्स के पास है, बस यही नेगेटिव है, बाकी सब मुझे अच्छा लगता है इस स्टॉक में। तो ये मेरी वीडियो होप आपको समझ में और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।